प्रियो, ये व्यक्ति यरूशलेम नगर से जब यरीहो को जा रहा था, डाकुओं ने घेर लिया। जब डाकुओं ने इसे मारकर अधमरा कर दिया, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। याजक वहां से गुजरा, ध्यान नहीं दिया। लेवी वहां से गुजरा, ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस समय एक सामरी व्यक्ति वहां से गुजरते हुए, क्या है, एक सामरी व्यक्ति उस मार्ग से गुजरते हुए रास्ते में उस पड़े हुए को देखा। देखिए क्या लिखा है, 33वां वचन। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। क्या किया? उस पड़े हुए व्यक्ति को देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर सड़क के किनारे घायल स्थिति में पड़े हुए व्यक्ति को देखकर क्या किया? तरस खाया। प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में हमारे आसपास जो लोग हैं, तरह तरह से घायल हो रहे हैं। कुछ हैं जो घर में पति से घायल किए जाते हैं, पत्नी की बातों से घायल किए जाने वाले कुछ लोग हैं, मानसिक रूप से निराश हुए कुछ लोग हैं, बीमारी से घायल हुए लोग हैं, आर्थिक तंगी से घायल हुए लोग हैं, शैतान के द्वारा हर प्रकार से जो नुकसान उठाए हमारे बीच बहुत से लोग हैं। उनके प्रति हमें तरस खाना है। उनके प्रति कृपा और दया दिखाने से कितना अच्छा होगा। वो जो भला सामरी है, वो उसके पास गया, उस पर तरस खाया और उसे देखा और क्या क्या किया देखेंगे। आइए, वो जहां पड़ा था उसके पास आकर, नंबर 1, वो जहां पड़ा था उसके पास आकर, नंबर 2, उसे देखकर, 3, उस पर तरस खाकर, 4, उसके पास गया, 5, तेल और दाख रस डाला, 6, घावों में पट्टियां बांधी, 7, अपने सवारी में चढ़ाकर, 8, सराय में लेकर गया, 9, उसकी सेवा टहल की, 10, 2 दिनार निकालकर उस सराय के मालिक को देकर, इसकी सेवा टहल कर, तेरा और कुछ लगेगा तो बता, वह मैं लौटने पर उसे मैं भर दूंगा कहकर एक घायल व्यक्ति के प्रति कितना प्रेम दिखा रहा है। देखिए, उसका नाम क्या है जानते हैं आप? दयालु सामरी ये नाम है? नहीं प्रियो, सामान्यतः हम में कुछ लोग नाम के लिए भला काम करते हैं, नाम के लिए सहायता करते रहते हैं, प्रसिद्धि के लिए सहायता करते रहते हैं, भलाई करते हैं। प्रियो, एक बार एक व्यक्ति सड़क से चलकर जा रहा था। उसके पास से कार गुजर रही थी, हाथ दिखाकर रोका। कार रोकने से कार में जो व्यक्ति था पूछा, क्या बात है? सुनिए, सामने के गांव तक क्या आप मुझे पहुंचा देंगे? कहने से इसमें क्या है, आओ बैठो पहुंचा दूंगा, बोला। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? पूछा। जी मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं एक मसीही हूँ, चर्च जा रहा हूँ। कहने से बहुत खुशी की बात है, आप चर्च जा रहे हैं, वेरी गुड। और बात करते जा रहे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद ये जो चर्च जा रहा था उसने कहा, मेरे उतरने का स्थान आ गया है, वहां रोक देना, लेकिन आपसे एक निवेदन है। क्या है? आपका नाम क्या है बताएंगे? आपका नाम क्या है? पूछा। तब उस कार के चालक ने इससे एक प्रश्न किया, आप क्रिश्चियन है ना? हाँ क्रिश्चियन हूं। आपके बाइबल में दयालु सामरी की कहानी है ना? हाँ दयालु सामरी की कहानी है। उसका नाम क्या है? पूछा। उनकी की गई सहायता के विषय में बाइबल में लिखा है, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा है जी। इस तरह इस मसीह व्यक्ति ने कहा। तब उस कार में जिसने लिफ्ट दिया वो कह रहा है, सहायता करने वाले व्यक्ति के विषय में लिखा है, लेकिन उसका नाम बाइबल में नहीं लिखा गया। मेरा नाम भी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। नहीं जी, मैं गवाही देना चाहता हूं आपके विषय में, मेरी की गई सहायता के विषय में गवाही दीजिए, लेकिन सहायता करने वाले मेरे विषय में गवाही देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यानी अर्थ क्या है? उसने जो सहायता की वो अपने नाम के लिए किया या प्रभु के लिए किया? बताइए, हम क्या करते हैं बताइए? अगर किसी को भीख भी दे दें तो बहुत से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, प्रिय भाई और बहन, आपके जीवन में कभी भी कोई भी सहायता करें, किसी के भी प्रति कृपा और दया दिखाएं, नाम के लिए ना दिखाएं, पहचान के लिए ना करें। परमेश्वर देख रहा है
सिर्फ इसी एक कारण से आप जहां भी रहें कृपा को दिखाइए। आप इस स्टोरी में क्या देख रहे हैं? रोड के किनारे पड़े हुए उस व्यक्ति के प्रति ये सामरी व्यक्ति क्या दिखा रहा है? दया को दिखा रहा है। हमारे जीवन की यात्रा में हमारे चारों ओर बहुत से लोग बहुत सी विपत्तियों में से गुजर रहे हैं, दुखों और कष्टों में से गुजर रहे हैं। ऐसे लोगों के प्रति यदि हम प्रभु की दया को दिखाएं तो कितना अच्छा होगा। ऐसे लोगों के प्रति यदि हम परमेश्वर की दया को दिखाएं तो कितना अच्छा होगा। आज एक निर्णय लीजिए, यदि किसी की सहायता करनी पड़े तो मैं निश्चय सहायता करूंगा। मान लीजिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को रोड पार करना है, सबसे पहले जाकर उनकी सहायता किसे करना है बताइए? किसे प्रियो? हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हमें आप जो करते हैं हर एक काम प्रभु को महिमा देता है। जब परमेश्वर आनंदित होंगे तो वापस आपको भी आनंदित करेंगे, इसे ना भूलें। सो वो दयालु सामरी उस पड़े हुए व्यक्ति पर उस पर दया दिखाया, तरस खाया। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में इस दृष्टांत को हमारे लिए लिखवा कर और अंत में एक वचन को लिखवाया। क्या है पढ़ेंगे आइए। लूका का सुसमाचार 10 अध्याय 37वां वचन। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें भी ऐसा ही करना है। यदि कोई सहायता हम कर सकते हैं तो, यदि हम दया और कृपा कर सकते हैं तो निश्चय करना है। तुम भी जाकर ऐसा ही करो। सबसे पहले अपने काम में दया दिखाइए और दूसरा हर एक के प्रति दया को दिखाइए। तीसरा अपने पति के प्रति, पत्नी के प्रति दया को दिखाना है। उत्पत्ति 25 उसका 21वां वचन। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। प्रिय, इसहाक और रिबका की शादी हुई। शादी होकर बहुत दिन बीत गए लेकिन बच्चे नहीं हुए। सामान्यतः बच्चे नहीं होने से पति पत्नी को कोसते हैं। मैं किया भी तो बांझ से शादी किया, इस तरह कहते हैं। कभी गुस्सा आने से बांझ को भी गुस्सा आ रहा है, बांझ भी मुंह खोल रही है, बांझ भी कहकर पत्नी को बांझ 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 कहकर चोट पहुंचाते रहते हैं। और कई बार घर में सास भी है, समझो, देख बहू, और 1 वर्ष का समय देती हूं, अगर पोता नहीं जनोगी तो क्या कह रही है? तलाक करवा दूंगी। सोच लेना, धमकी देने वाले बहुत हैं, दुख देने वाले लोग हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप दयालु हैं तो सबसे पहले आपकी दयालुता किस पर दिखाना है? अपने पति पर, अपनी पत्नी पर, अपने घर के सदस्यों पर। आप में जो दयालुपन है, तरस खाने का स्वभाव है, आपके घर के लोगों को आपको दिखाना है। आप अपने घर के लोगों से ही प्रेम नहीं करते और दया नहीं दिखा पाते हैं तो बाहर वालों को दिखा पाएंगे क्या? एक बार सोचिए, उसकी पत्नी बांझ है ये सोचकर निंदा नहीं किया, सताया नहीं, तलाक दे दूंगा धमकी नहीं दिया, लेकिन क्या किया जानते हैं? उसकी पत्नी को जो संतान दे सकता है उस परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया। प्रिय भाइयों और बहनों, आपके पत्नी के प्रति या पति के प्रति आपके मन में कोई दुख है क्या? वेदना है क्या? है तो आपको अपने पति या पत्नी से झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप किस विषय में दुख उठा रहे हैं, व्याकुल हैं, जाकर प्रभु से कहिए, प्रभु उत्तर देगा। अपनी बांझ पत्नी को देखकर प्रतिदिन इसहाक अपने मन में मानसिक रूप से निराश होने से क्या लाभ? मन में चिंता करने से क्या लाभ? अपनी पत्नी की निंदा करने से क्या लाभ? निंदा नहीं किया, सताया नहीं, भला बुरा नहीं कहा, फिर क्या किया? दया दिखाया। क्या किया? उसके लिए प्रार्थना किया। इसलिए बता रहा हूं, पत्नी में कमियां हो सकती हैं, पति में कमियां हो सकती हैं,
आत्मिक रूप से कमी हो सकती है या शारीरिक कमी हो सकती है। दया के साथ बात कीजिए। आपको याद है यूसुफ और उसके भाई। यूसुफ प्रधानमंत्री होने के बाद जब उसके भाई भोजन वस्तुओं के लिए आए, जो आए हैं वो मेरे भाई हैं जानकर यूसुफ अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। जल्दी से वहां से जाकर अपने घर के कमरे में जोर से रोया। उसके बाद वापस लौटकर, तुम मेरी हानि किए लेकिन परमेश्वर उस हानि को भलाई में बदला। तुम चिंता मत करो, डरो मत, मैं तुम्हारी हानि नहीं करूंगा। तुम सब इस देश में आकर मेरे साथ यहां आराम से रहो। प्रिय, आपको यहां क्या लग रहा है? उसके भाई अच्छे थे क्या? नहीं थे। इन सब में कौन अच्छा है? यूसुफ अच्छा है। जो भाई बुराई किए उनके प्रति यूसुफ क्या कर रहा है? बताइए। भलाई कर रहा है। क्यों भलाई कर पाया? उनके प्रति तरस खाया, इसलिए उनके प्रति दया को रखता था, इसीलिए वे अच्छे लोग नहीं हैं। केवल इस कारण यूसुफ अपने मन को बदला नहीं। प्रिय भाई और बहनों, बहन, मान लीजिए आपका पति अच्छा व्यक्ति नहीं है। आपका पति अच्छा नहीं है, ये सोचकर आपको क्यों बुरा बनना है? आपकी पत्नी झगड़ालू है, केवल इस मात्र से आपको क्यों झगड़ालू बनना है? आपकी अच्छाई क्या हुई? आपकी आत्मिकता क्या हुई? इसलिए कह रहा हूं, इस बात का ध्यान रखें। प्रियो, हम देखते हैं सारा अब्राहम के अधीन होकर स्वामी कहकर बुलाती है। इतना अधिक अपने पति का आदर की। मेरे इस संदेश को सुनने के बाद एक बहन आकर कहने लगी, पास्टर जी, मेरा पति यदि अब्राहम जैसा हो जाए तो मैं भी क्या होंगी कह रही है? सारा हो जाऊंगी कह रही है। यही बात कह रही थी, यदि मेरा पति अब्राहम जैसा हो जाए तो मैं सारा बन जाऊंगी। मेरा पति अब्राहम नहीं है, इसलिए मैं भी सारा नहीं हूं, इसलिए उसका सम्मान नहीं करती हूं। इसका कोई अर्थ नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, धारण कीजिए। क्या धारण करना है? तरस को, दया को, कृपा को, सहनशीलता को, संयम को धारण करो। फिर से पूछ रहा हूं, आपकी पत्नी या पति अच्छे से तैयार होने से कहते हैं ना, ये साड़ी अच्छी लग रही है, ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले किसे दिखाते हैं? सामान्यतः घर वालों को ही दिखाते हैं। कैसी है मेरी साड़ी? पत्नी पूछती है। कैसा है मेरा ड्रेस? पति पूछता है। किसे दिखा रहे हैं हम? अपने वस्त्रों को। सबसे पहले अपने घर वालों को ही, फिर हम ड्रेस दिखा रहे हैं ना। फिर परमेश्वर ने कौन सा वस्त्र धारण करने को कहा? दया को धारण करो। किसे दिखाना है? बताइए किसे दिखाना है? प्रिय, एक दिन मेरे पास एक जवान लड़का और लड़की आए। आकर, पास्टर जी, इनकी समस्या को आप सुनिए। मैंने पूछा, क्या है बहन आपकी समस्या? सामने एक लड़का रहता है, हमेशा मुझे देखता रहता है। बाद में पता चला वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। मैंने पूछा, आपको कैसे पता वो आपसे बहुत प्रेम करता है? एक दिन उसने अपने हाथ को ही काट लिया था पास्टर जी। वो मुझसे जान से भी अधिक प्रेम करता है, तब मुझे मालूम चला। मेरे बिना मर जाएगा ये बात तब मुझे मालूम चला। इस तरह बोली। पास बैठे हुए से मैंने कहा, सुनो, जो आपके सामने रहता है इससे जान से भी अधिक प्रेम करता है, इसलिए यदि इसे भी पसंद है तो और तुम्हें भी पसंद है तो दोनों की शादी करवा दो। तब उसने कहा, इसे सामने वाले के ऊपर बहुत तरस खा रही है, मेरे ऊपर इसको तरस नहीं है। इस तरह बोला, आपके ऊपर तरस क्यों जी? वो लड़का प्रेम करता है और ये लड़की भी पसंद करती है, जान से भी अधिक प्रेम किया, हाथ पैर काट रहा है। प्रियो, ये लड़की मुझसे कह रही थी, पास्टर जी, मेरे लिए किसी की जान जाना गलत है ना, एक व्यक्ति का मर जाना गलत है ना, वो नरक जाएगा, मुझे डर लग रहा है। ये कहते उससे शादी करने की आशा कर रही है। तब मैंने साथ में जो बैठा था उससे कहा, बेचारी प्राण जाएगा कह रही है, नरक जाएगा कह रही है, एक आत्मा नाश हो जाएगा, आत्मा के प्रति बोझ से भरी है, इनकी शादी करा सकते हो ना। कहने से ये बैठा था, खड़ा हो गया।
मुझे डर लगा, ये क्यों उठकर खड़ा हो गया। सीरियस होकर कहने लगा, शादी कैसे करा दूंगा पास्टर जी। क्यों भाई इतना गुस्सा हो रहे हो? ये लड़की उस लड़के को चाहती है, हाथ पैर काट रहे हैं। शादी करा दोगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा ना। मैंने कहा, अरे पास्टर जी आप क्या बात कर रहे हैं, मैं कैसे कराऊंगा शादी। क्यों नहीं करवाओगे भाई, ये मेरी पत्नी है। कौन है ये? इस निकम्मी को सामने वाले के ऊपर जो तरस है अपने पति पे नहीं है। आपको क्या समझ में आ रहा है? इन दिनों में पति हो या पत्नी हो, पड़ोसी के ऊपर, सामने वालों के ऊपर, इनके और उनके ऊपर जो तरस होता है वो अपने स्वयं के पति पत्नी के ऊपर नहीं होता है। ये गलत है, ये सही आत्मिकता नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, काम में दया दिखाइए, हर एक जन पर दया दिखाइए। पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति दया को दिखाइए, यह अति आवश्यक है। आपकी पत्नी की निर्बलता के कारण हमेशा उसे दुख ना दें। बीमारी से दुख उठा रही है तो हमेशा बीमार रहती है इस तरह कह के उसे कोसिए मत। अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर बुद्धिमानी से क्या करो कहा प्रभु? निर्वाह करो कहा, तलाक दे दो नहीं कहा। आपकी पत्नी निर्बल हो सकती है, आपका पति निर्बल हो सकता है। जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया आपके साथी के प्रति निश्चय आपको दिखाना है। मैं पूछता हूं कितना समय हो गया आपके पति से प्रेम से बात करके? मैं पूछता हूं कितना समय हो गया आपकी पत्नी से प्रेम से बात करके? आपकी निर्बल पत्नी से प्यार से बात कीजिए, आपके निर्बल पति से प्यार से बात कीजिए। कई बार सेहत के कारण निर्बल हो सकती है, कई बार आर्थिक रूप से निर्बल हो सकती है, परिस्थितियां मनुष्य को निर्बल कर सकते हैं। मैं पूछता हूं, आपके निर्बल पति या पत्नी के प्रति, रिश्तेदार के प्रति दया के साथ बात करें, प्रेम से बात करें, तरस को दिखाएं। कठोर नहीं होना है और निर्दय तो बिल्कुल नहीं होना है। 3 विषय में आपसे बांटा, बताइए क्या है? काम में दया। जेन नाम की एक बहन, वो जहां काम करती थी वहां दया को दिखाई। प्रतिफल के रूप में परमेश्वर वापस उस दया के बदले आशीष दिया। वो क्या है कि दया को पाई हुई वो बुजुर्ग स्त्री अपनी सारी जायदाद जैन नामक व्यक्ति के नाम कर दी। हम प्रभु के नाम से दीन स्थिति में जो हैं उन पर दया करेंगे तो उस परमेश्वर का जो कुछ है वो हमारे नाम कर देगा, ना भूलें। इसलिए हर दिन जहां आप काम करते हैं, दया को, तरस को, कृपा को, सहनशीलता को, नम्रता को दिखाइए। और वैसे ही हर एक जन पर, आप यात्रा कर रहे हों या घर में हों या काम कर रहे हों, आपके चारों ओर शैतान के द्वारा घायल किए हुए बहुत से लोग हैं। सब कुछ खो दिए ऐसे लोग हैं, मन की शांति खो दिए ऐसे लोग हैं, जीवन से जो हार गए ऐसे लोग हैं, अकेलेपन को सह ना पाकर दुख उठाने वाले हैं। तरस खाइए, दया दिखाइए, उनकी सहायता कीजिए, परमेश्वर के प्रेम को दिखाइए। यही परमेश्वर चाहते हैं। अंत में आपके घर में जो है, आपके पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति क्या दिखाना है आपको? दया को दिखाना है। थोड़ा तरस खाइए, कृपा दिखाइए, प्रेम से बात कीजिए। उतना ही कठोरता से बात ना करें, निर्दयता के साथ बात ना करें, क्योंकि हम चुने गए हैं और पवित्र किए गए हैं। हम परमेश्वर के प्रिय हैं, इसलिए दया, तरस को हमें धारण करना है। उसे हमारे घर के लोग और घर के बाहर के लोग निश्चय देख पाना है। इस सप्ताह, इस महीने कोई ना कोई आपको देखकर इतना अधिक आप हमारे प्रति दया दिखाए, इसलिए धन्यवाद कह पाएं। इस तरह हम सब यदि होंगे तो परमेश्वर कितने आनंदित होंगे। परमेश्वर की दया, कृपा और तरस को मैं अपने जीवन में हर एक स्थान में
दिखाऊंगा कहने वाले हैं तो प्रार्थना करेंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आत्मा के फल में एक और जो अद्भुत लक्षण है वो कृपा है, दया करने का स्वभाव है। दया के साथ कैसे व्यवहार करना है आज आप हमें सिखाए। कठोर मन वाले पति के रूप में, कठोर मन वाली पत्नी के रूप में, माता पिता के रूप में ना होकर पिता तरस खाने का मन, दया करने का मन हम सबको दीजिए। हमारे चारों ओर शैतान के द्वारा घायल किए जाकर अधमरे स्थिति में बहुत से लोग हैं। उन पर हम तरस खाकर यदि उन्हें हम आपके पास लाएंगे तो वे शांति पाएंगे, आश्रय को पाएंगे, आप पर निर्भर होंगे। इसलिए उन्हें आपके पास ला सकें ऐसा मन हमें दीजिए। घर में, घर के बाहर, काम में, हर एक जन के साथ यात्रा में पिता दया रूपी वस्त्र धारण करके हमारे चारों ओर के लोग हम में दया को, कृपा को, तरस को देख सके, ऐसे हम जी सकें, सहायता कीजिए। आपके जैसा मन हमारा भी हो सके, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।